आज हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीनेशन प्रक्रिया क्या है, वैक्सीन कब कब लगाना है, कितने एज पे, वैक्सीन का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं डॉग में स्पेशली जिसके खिलाफ हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और क्यों जरूरी है वैक्सीनेशन। इन सारी चीजों को आज बात करेंगे वैक्सीनेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने जैसा पिछले वीडियो में भी बात किया था कि इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बॉडी का क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जो कि एंटीबॉडी पे आधारित इम्यून रिस्पॉन्स है, मेनली वैक्सीनेशन उसी को टारगेट करके करते हैं। जो एंटीबॉडी है, जो बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल है, उसे एंटीबॉडी जो बनता है उसका मेमोरी सेल होता है। उसी मेमोरी सेल का इस्तेमाल करके हम लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को करते हैं और प्रोटेक्शन जो है बीमारियों के खिलाफ उसको अंजाम देते हैं। तो वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीनेशन में है कि हम लोग शरीर के अंदर हीट किल्ड या वीक पैथोजेन को डालते हैं, यानी बीमारी करने वाले एजेंट को, लेकिन उसमें जो है उसकी पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी करने की क्षमता को नष्ट कर दी जाती है, लेकिन एंटीजेनिसिटी जो कि एंटीबॉडी को बनाने की जो क्षमता है उसको प्रिजर्व रखते हैं। तो वैक्सीनेशन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हीट किल्ड और वीक पैथोजेंस who have lost its pathogenicity but retained its antigenicity। मतलब बीमारी जो फैलाने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि वो हमारे शरीर में बीमारी न फैलाए, लेकिन एंटीबॉडी जो बनाने की क्षमता है वो एंटीजेनिसिटी कहते हैं। तो इसको वो प्रिजर्व रखता है, जिससे कि बॉडी में जैसे ही वैक्सीन जाता है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू कर देता है और एंटीबॉडी में मेमोरी सेल होते हैं। तो अगेन एक्चुअल बीमारी करने वाला जो एजेंट जाएगा शरीर के अंदर, तो ये जो एंटीबॉडी है उसको तुरंत भारी संख्या में आ जाएगा वहां पे और उसको किल कर देगा। तो होता क्या है, शरीर में पैथोजेन जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो शरीर लड़ता रहता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके इतना ज्यादा संख्या में हो जाते हैं जिसको कि शरीर का जो सेल्स है वो लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम वैक्सीनेट किए हुए रहते हैं अपने एनिमल को, तो जैसे ही पैथोजेन अंदर गया वैसे ही एंटीजेनिसिटी से तुरंत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी सेंसिटाइज है हमारा सेल वैक्सीनेशन के थ्रू उस एंटीजेन के खिलाफ, उस पैथोजेन के खिलाफ। तो भारी संख्या में कम समय में ढेर सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं और जो एंटीजेन जैसे ही पैथोजेन अंदर गया है वो कम रहता है तो तुरंत काउंटर कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सिद्धांत है लड़ाई का कि एक आदमी अंदर आया और 10 आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हैं तो तुरंत ही उसको नष्ट कर देगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है हमारा वैक्सीनेशन है कि पहले से शरीर को तैयार करना पैथोजेन से लड़ने के लिए, ताकि ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी कम समय में बन जाए, ताकि उस पैथोजेन को जल्द से जल्द काउंटर करके बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये है वैक्सीनेशन। अब हमारा है कि डॉग में कितने बीमारी हैं, क्या ऐसे सारी बीमारियों के खिलाफ हम वैक्सीन दे दें? तो इसका जवाब है नहीं। वैसी बीमारियां जो डॉग में फैलती है और वो बीमारी का इलाज नहीं है, एक बार वो बीमारी हो गया तो, जैसे रेबीज। आप लोग सब जानते हैं कि रैबिड डॉग के बाइट से जो रेबीज बीमारी होती है, इस एक बार ये बीमारी के सिम्टम आ जाए तो उस एनिमल का मरना तय है, उसका कोई फिर इलाज नहीं है। तो ऐसे बीमारी के लिए जिसका इलाज नहीं है, वैक्सीन जरूरी है। दूसरा, कनाइन पर्वोवायरस। ये पप में फैलने वाली ऐसी बीमारी, सीवियर और डेडली बीमारी है कि एक बार ये बीमारी के सारे सिम्टम आ गए तो कोई भी ट्रीटमेंट मुश्किल से ही कामयाब होता है, क्योंकि उस समय हमारे जो पप हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। हम जो भी दवा देंगे वो एक बार सिम्टम आ गया तो बहुत ही मुश्किल है बचाना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम
उसी तहत जो है वैक्सीनेशन कर देते हैं ताकि पैथोजन इतनी डेडली बीमारी न कर पाए। उसी के तरह है कैनाइन डिस्टेम्पर, इसमें भी एक बार बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाए तो ट्रीटमेंट मुश्किल है। उसी तरह से है कैनाइन हेपेटाइटिस। तो ये सारी बीमारियां जिनके खिलाफ ट्रीटमेंट, और खास तौर से यंग एज की बीमारियां जिनके लिए ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव साबित होता है और वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है, और ये इनका प्रिवेलेंस भी बहुत ज्यादा है और डॉग हमारे एट रिस्क भी ज्यादा रहते हैं, तो इनको बोलते हैं कोर वैक्सीन। मतलब ये बहुत ज्यादा फैलते भी हैं, ये आसपास के एरिया में प्रिवेलेंट भी हैं, और साथ में डॉग हमारे हमेशा एट रिस्क रहते हैं, तो इनको बोलते हैं कोर वैक्सीन। तो इन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन बहुत ही नितांत आवश्यक है, जो है डेडली बीमारियों से बचाने के लिए। दूसरा है नॉन कोर वैक्सीन। नॉन कोर वैक्सीन में है, एक तो ये बीमारियां हर जगह नहीं फैलती, किसी खास एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। तो यदि आपके डॉग उस एरिया में है, आपके डॉग का लाइफ स्टाइल ऐसा है, कई सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल की वजह से भी होती है, डॉग का लाइफ स्टाइल ऐसा है जिससे कि एट रिस्क है, तो जैसे कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस, कैनाइन इन्फ्लुएंजा, कैनाइन बॉर्डीटेल्ला वैक्सीन, केनल कफ भी कहते हैं, कैनाइन लाइम वायरस। तो ये जो नॉन कोर वैक्सीन है ये एरिया स्पेसिफिक है। यदि डॉग का लाइफ स्टाइल ऐसा है और डॉग आपका एट रिस्क है तो आप नॉन कोर वैक्सीन के लिए जा सकते हैं, और साथ साथ में इनकी सिवियरिटी भी ऐसी नहीं है कि एक बार हो गया तो वो ट्रीट ना किया जा सके, तो ये है नॉन कोर वैक्सीन। लेकिन कोर वैक्सीन यदि आपके पपी को बचाना है डेडली बीमारियों से तो इनको वैक्सीन करना जरूरी है। ये रिकमेंडेड वैक्सीन है, ये आप वेटनेरियन से संपर्क करके आपके डॉग के लाइफ स्टाइल और एरिया के हिसाब से ये वैक्सीन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये है कोर वैक्सीन, नॉन कोर वैक्सीन। तो उसी तरह से हम जो है कोर वैक्सीन के खिलाफ जो है मेनली रिकमेंड करते हैं वैक्सीनेशन, और ये वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होगा, पप में किस एज पे देंगे, एडल्ट में किस एज पे देंगे, वो हम अभी बात करते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ डॉग में बात करेंगे। एक तो हमने इसको सिंपलेस्ट रखा है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि कोर वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड वैक्सीन है, आपका नॉन कोर वैक्सीन जो है वो ऑप्शनल है। तो हम बात करेंगे मेनली कोर वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ पप और डॉग है। तो पहला जो वैक्सीन है वो हम लोग देते हैं DHLPPI। इसमें आपके पार्वोवायरस, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस ये कवर्ड है। ये कंबाइंड वैक्सीन आते हैं, ये 5 in 1, 7 in 1, 9 in 1। लेकिन ये जो कोर वैक्सीन है, ये जो कोर डिजीज है, ये सारे कवर होते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त जो लेप्टोस्पायरा के अलग अलग स्ट्रेन है उसके खिलाफ, तो अलग अलग स्ट्रेन एडिनोवायरस के एडिनोवायरस 1, एडिनोवायरस 2, लेप्टोस्पायरा कैनिकोला, लेप्टोस्पायरा हेमोरेजिका, ये जो स्ट्रेन है डिफरेंट स्ट्रेन के खिलाफ जो है उन्होंने कंबाइन करा है। लेकिन मेनली हमें पार्वोवायरस, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस और जो है ये इनके खिलाफ जो है हमें मिलनी चाहिए इम्यूनिटी। तो वो है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंबाइंड वैक्सीन में, 5 in 1 हो, 7 in 1 हो, 9 in 1 हो। मेगा वैक्स 6 करके आता है आपका, DHLPPI, पप्पी डीपी, जो भी है। आप इस जो वैक्सीन है 5 in 1 और 7 in 1 कंबाइंड वैक्सीन को, इसका एज क्या है, तो इसका एज है 2 month का जब हो जाए तब इसको प्राइमरी वैक्सीन लगाएंगे। अब कहेंगे 2 months का होने पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले यदि आप वैक्सीन लगाते हैं कम एज में, तो एक तो उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता जिससे कि पूरी इम्यूनिटी मिल सके। तो हमने वैक्सीन उसी एज में करना है जिस एज में आपका पपी तैयार हो उसके इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए। और साथ ही आप कहेंगे कि तो उसके अर्लियर एज में कैसे इम्यूनिटी मिलेगी, तो चूंकि हमने हमेशा बोला है कि पप के जन्म के समय जो है उनको कोलोस्ट्रम पिलाना है। उस कोलोस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो पपी को बीमारियों के खिलाफ रक्षा करने की क्षमता देते हैं। और दूसरा, यदि आपका पप का मदर का वैक्सीनेशन हिस्ट्री है
तो वहां से भी उनको इम्यूनिटी मिलती है। तो जिस एज में आपका पप तैयार हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, तभी वैक्सीन काम करेगा। अब 2 मंथ के बाद लगाना है 5 in 1 7 in 1 जो कंबाइंड वैक्सीन है। उसके नेक्स्ट मंथ यानी 1 मंथ आफ्टर द प्राइमरी वैक्सीनेशन आपको बूस्टर लगाना है, और उसके बाद सेकेंड बूस्टर भी लगा सकते हैं, या ऑप्शन आपके पास है। अदरवाइज जो है एनुअली उसको जो है आपको रिपीट करना होगा जब तक आपका डॉग है। तो ये हो गया। आप प्रॉपर वैक्सीनेशन हिस्ट्री मेंटेन करना भी जरूरी है, आपको उससे डेट पता चलेगा। दूसरी चीज है, दूसरा वैक्सीन जो है वो है एंटी रेबीज, यानी रेबीज के खिलाफ। ये रक्षा रैब, नोवीवैक, रेबीज करके मार्केट में उपलब्ध है। इनको जो है 3 to 4 मंथ का जब एज का हो जाए तब रेबीज का वैक्सीन लगाना है, और 1 मंथ आफ्टर द प्राइमरी डोज, यानी जब जिस तारीख को ये वैक्सीन लगेगी प्राइमरी डोज, उसके नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने जो है उसको लगेगी बूस्टर डोज। इसमें भी ऑप्शन है, सेकंड बूस्टर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको एनुअली, मतलब प्रत्येक वर्ष जब आपका डॉग एडल्ट हो जाता है तो वो वैक्सीनेशन कराते रहना है, ताकि जो उसकी इम्यूनिटी बनी रहे उन बीमारियों के खिलाफ। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल बताया है। इसमें आप कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो डेज में 50 to 60 डेज पे लगाएंगे, फिर उसके बाद अगले 30 डेज पे नेक्स्ट वैक्सीन लगाएंगे, उसके सेकेंड नेक्स्ट मंथ जो है सेकेंड बूस्टर लगाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमल रिक्वायर्ड जो शेड्यूल है वो सिंपल शेड्यूल ये है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी कोर वैक्सीन है, कौन कौन सी जो मेन बीमारी है जिसके खिलाफ हमारे डॉग को वैक्सीनेशन जरूरी है। तो ये रहा डॉग के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो आप अपने डॉग से, यदि अपने पप से प्यार करते हैं तो प्लीज उनको जो है वैक्सीनेशन कराएं। और अगेन एट लास्ट मैं बोलूंगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। थैंक यू।